आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसीह। अब 24 दिसंबर तक कागजात जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर होगी। इलेक्शन कमीशन का नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी। तीसरे रोज भी आरोज दफातर में गहमा गहमी, उम्मीदवारों का रश। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या, बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? सब नजरें इलेक्शन कमीशन पर। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों का फैसला आज मुतवक्का है। पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैसला आज जारी करने का हुक्म दे रखा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इंतखाबी निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद तसव्वुर होंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन लड़ने का रास्ता ताहाल बंद। तोशाखाना केस में नाअहली बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस का फैसला कालअदम करार देने की दरख्वास्त भी खारिज। कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट वाज़े कर चुकी है, सजा मुअत्तल हो सकती है लेकिन फैसला नहीं। डिवीजन बेंच का फैसला। जो फर्दे जुर्म चैलेंज की वो हाई कोर्ट खत्म कर चुकी है। नई फर्दे जुर्म चैलेंज ही नहीं की गई। एतराज है तो पहले हाई कोर्ट से रजू करे। सार्फर केस में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई के वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, स्पीडी ट्रायल हर मुल्जिम का हक होता है। आप क्यों चाहते हैं कि ट्रायल में ताखीर हो? जस्टिस अतर मिनुल्लाह बोले, दफ्तर खारजा सिर्फ साइफर पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दे सकता है, कॉपी कैसे हवाले की? शाह महमूद की दरखास्त पर हुकूमत और FIA को नोटिस जारी। आज ही दलाइल की हिदायत। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर। इस बुखार को तोड़ना होगा। दमादम मस कलंदर करके इंतहा पसंदों का मुकाबला कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। कहा, सियासी जमातें एक दूसरे को गद्दार कहें तो मुल्क कैसे चलेगा? सफाकियत बरकरार। इसराइल के वहशियाना वार। रफा, खान यूनुस और नसीरात में शदीद बमबारी। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। जबालिया पर भी हमला। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। शहदा की मजमूई तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। सहूलतों का फुकदान। गजा के तमाम अस्पताल गैर फाल। इंटरनेट सर्विसेज भी बहाल न हो सकी। अमरीकी मुखालफत की वजह से सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी पर वोटिंग चौथी बार मौखर। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने कहा है कि करारदाद के मुसवदे पर काम जारी है। तल अबीब की 1 हफ्ते के लिए जंगबंदी की मशरूत पेशकश। 30 से 40 कैदियों की रिहाई का मुतालबा। गजा में फौजी ऑपरेशन रुकने तक यरगमालियों की रिहाई पर बात नहीं होगी। हमास डट गई। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड का कहना है कि इसराइल कैदियों को जिंदा देखना चाहता है तो हमले फौरी रोक दे। ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान 720 इसराइली टैंक्स तबाह करने का दावा। जुनूबी वजीरिस्तान में जेरे तामीर पुलिस स्टेशन पर काम करने वाले 5 मजदूर कातिल जामबहक अफराद का ताल्लुक लोअर और अपर वजीरिस्तान से था। मुल्जिमों की तलाश जारी है। पुलिस की तहकीकात भी जारी है। लूटमार से तंग कराची वालों ने अपनी ही अदालत लगा ली। औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर ताजिर को कत्ल करने वाले डाकुओं को पकड़ लिया। तशद्दुद से 2 मौके पर हलाक, तीसरा अस्पताल में दम तोड़ गया। सुरजानी खुदा की बस्ती में शहरी की फायरिंग, 2 लुटेरे अंजाम को पहुंच गए। हज स्पॉन्सरशिप स्कीम में 1 हफ्ते की तौसी का फैसला। बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्का है। वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत अब तक सिर्फ 3,161 दरखास्तें मौसूल हुई। रेगुलर स्कीम के तहत हज दरखास्तें जमा करवाने का 1 रोज बाकी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। ज़ेरे इलाज बच्चों की अयादत की। मरीजों के तीमारदारों की CT स्कैन रिपोर्ट्स में ताख़ीर की शिकायत। रिपोर्ट्स में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहसिन नकवी की रिपोर्ट्स की बरवक्त फराहमी की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर। इस गर्दू में मौसम सबसे ज्यादा ठंडा ठार। पारा -7 डिग्री तक गिर गया। गिलगित -6, कला दस्तूर -5 और काला में -4 रिकॉर्ड। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की पेश गोई। कराची में मौसम खुश, रात को सर्द रहने का इम्कान। चेक रिपब्लिक की चार्ल्स यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की फायरिंग, 15 अफराद हलाक, 25 जख्मी। वाक़या दारुल हुकूमत पराग में पेश आया। पुलिस का हमलावर को हलाक करने का दावा। हलाक होने वालों में मुल्जिम का वालिद भी शामिल।
कैलिफोर्निया की वेंटूरा काउंटी में समुद्री तूफान के बायस बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-हाल, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी, मुतादिद गाड़ियां डूब गईं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट से कबल तैयारियों का आखिरी मौका। विक्टोरिया 11 के खिलाफ 2 रोज़ा वार्म अप मैच में पाकिस्तान की बैटिंग, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियां। इमामुल हक 37 और अब्दुल्ला शफीक 26 और साइम अयूब 30 रन पर आउट। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। ख्वाजा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने डट गए, बोले आईसीसी की कार्रवाई का मुकाबला करूंगा, मेरा कोई सियासी या खुफिया एजेंडा नहीं। माजी में खिलाड़ियों ने आईसीसी की इजाजत के बगैर बाजू पर पट्टियां बांधी, बल्ले पर स्टिकर लगाए, उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया गया। जैसे बाकियों के साथ बर्ताव है वैसे मेरे साथ भी होना चाहिए। आईसीसी ने पर्थ टेस्ट में स्याह पट्टी बांधकर बैटिंग करने की वजह से उस्मान ख्वाजा की सरजनिश की थी। वर्ल्ड चैंपियंस इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज के हाथों T20 सीरीज में शिकस्त। 5वें और फैसलाकुन मैच में इंग्लैंड को 4 विकेटों से हरा दिया। इंग्लिश टीम पहले खेलते हुए 132 रन पर ढेर। वेस्ट इंडीज ने हदफ गिरते पड़ते आखिरी ओवर में पूरा किया। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल की एक और जानदार परफॉर्मेंस, गोल्स की बारिश कर दी। अबहा फुटबॉल क्लब को 7-0 से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल का पहला नंबर है। उस्मान ख्वाजा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने डट गए, बोले आईसीसी की कार्रवाई का मुकाबला करूंगा, मेरा कोई सियासी या खुफिया एजेंडा नहीं। माजी में खिलाड़ियों ने आईसीसी की इजाजत के बगैर बाजू पर पट्टियां बांधी, बल्ले पर स्टिकर लगाए, उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया गया। जैसे बाकियों के साथ बर्ताव है वैसे मेरे साथ भी होना चाहिए। आईसीसी ने पर्थ टेस्ट में स्याह पट्टी बांधकर बैटिंग करने की वजह से उस्मान ख्वाजा की सरजनिश की थी। वर्ल्ड चैंपियंस इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज के हाथों T20 सीरीज में शिकस्त। 5वें और फैसलाकुन मैच में इंग्लैंड को 4 विकेटों से हरा दिया। इंग्लिश टीम पहले खेलते हुए 132 रन पर ढेर। वेस्ट इंडीज ने हदफ गिरते पड़ते आखिरी ओवर में पूरा किया। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल की एक और जानदार परफॉर्मेंस, गोल्स की बारिश कर दी। अबहा फुटबॉल क्लब को 7-0 से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल का पहला नंबर है।